धन की इच्छा थी धन लो, और मुझे तो गोविंद की इच्छा है। मैं जा करके जंगल में परमात्मा का स्मरण करूंगा, मुझे माया के चक्रों में नहीं फंसना। द्वारकाधीश उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं और सुदामा से कहते हैं, इस सारी सेवाओं का आप उपयोग कीजिए, मैं माया कभी नहीं परेशान करूंगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के बीच। दर दर भटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। भक्त कहते हैं, ए द्वारिका के वासी अखियां दरस की प्यासी, द्वारिका के वासी अखियां दरस की प्यासी। दिखला झलक जरा सी, दिखला झलक जरा सी, दिखला झलक जरा सी तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझे तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने वर्हापीदं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यह जो भगवत कृपा से ये भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसके सायंकालीन कथा का यह विश्राम दिवस। कल यज्ञ की आहुति पड़ेगी, हवन होगा, फिर भंडारा होगा। जो परिस्थितियां विगत 7 दिनों से चल रही हैं, वो धीरे धीरे अपने समापन की स्थिति में, लेकिन ये सब परिदृश्य में, स्मरण में, हमारी स्मृति में विद्यमान रहे कि हमने क्या किया और हम सब यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ हमें क्या मिला और हम किस तरह से इसमें सम्मिलित। तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जो यज्ञ में होती है। यज्ञ अकेले नहीं होता, समूह का सहयोग, अपनों का सहयोग ही यज्ञ को पूर्ण करता है। और उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए हमें अपनों को अपना बनाना पड़ता है। हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और साथ साथ
प्रभु की कृपा भी लगी रहे। हमें यह नहीं सोचना है कि यह यज्ञ मैं कर, मुझसे प्रभु करवा रहा है। प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि हमारे अंदर यह इच्छा व्यक्त हुआ कि हम यह आयोजन करें, और वह आयोजन अपनी पूर्णता की ओर निर्विघ्न चल रहा है। तो यह हमें साक्षात प्रभु की कृपा समझना चाहिए कि हमारे ऊपर उनकी कृपा हो रही है। यह अनुभव अपने मन में आना चाहिए, और अगर हम इससे दूर होते हैं तो वह विपरीत परिस्थितियां होती हैं। कहा गया है जब विधिहीन यज्ञ होता है तो वह आयोजक का विनाश करता है। जैसे दक्ष प्रजापति इतने महान पद पर होते हुए भी अरुद्र भागम, भगवान शंकर का भाग नहीं रखा यज्ञ में, वह विधि का निषेध हुआ और यज्ञ विध्वंस हो गया। तो कार्य कारण फल सब कुछ बताया गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है और यह फल मिलता है। और यह भी बताया गया है कि हम चाहे जितना कुछ पा जाए, लेकिन हमारे जो इस जन्म का या पूर्व जन्म का जो कर्म है, उस कर्म का फल हमें भोगना है। इससे हम वंचित नहीं रह सकते। भगवान राम जैसा पुत्र प्राप्त किया दशरथ ने, लेकिन पूर्व जन्म का जो इसी जन्म में जो उन्होंने गलत काम किया, श्रवण कुमार का वध किया, अनजाने में किया, लेकिन उसका फल उन्हें मिला। तो यह कुछ जो भी है कर्म, हम हमेशा प्रयास करें कि अच्छे कर्म, और यह मनुष्य जानता है कि यह कर्म अच्छा है या बुरा है। तो हमें अपने अनुसार अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के कष्ट देना, किसी को पीड़ा देना, यह पाप कर्म है, और किसी के ऊपर उपकार करना यह पुण्य कर्म। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी के आत्मा को कष्ट ना हो, इतना हम कर सकते हैं। तो ये सब विचार है जो भगवान स्वयं अपने कर रहे हैं और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि स्वदत्ताम पर दत्ताम वा, अपने द्वारा दी गई या दूसरे के द्वारा दी गई किसी की वृत्ति को नहीं छीना, और विशेषकर ब्राह्मण की उसका जो आज आहार है, सब कुछ उस निर्भर है, उसकी जो वृत्ति है जिससे उसका जीवन चल रहा है, उसे नहीं छीना, चाहे हमारे द्वारा दिया गया हो चाहे दूसरे द्वारा। लेकिन यह सब पर लागू होता है, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है। इस तरह भगवान द्वारिका में अपना जीवन व्यतीत कर, जिसमें मित्र का संबंध क्या होना चाहिए। मित्र हमारा धनवान है, गरीब है, वह अगर हमारे पास आता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, यह भगवान ने करके दिखाया। भगवान सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि नारद जब भगवान के द्वारिका नगरी में जाते हैं तो वहां एक एक महल में जाते हैं, तो वह जिस समय का है उस समय एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वह काम करते हुए भगवान को पाता है।
इस तरह कभी वह प्रातःकाल उठकर ध्यान कर रहे हैं, फिर अपने दैनिक क्रियाओं को करते हुए ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, फिर अपने सभा में जा रहे हैं। उस सभा में न्याय इत्यादि जो भी उनका कर्म है उसको कर रहे हैं। और गौ का दान, ब्राह्मणों को दान, ये सब एक गृहस्थ का जो जीवन है, जीवन में उसे क्या करना चाहिए, ये सब काम को करते हुए नारद जी देख रहे हैं। और नारद जी के द्वारा भगवान सबको दिखा रहे हैं कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन है जो सबसे महान है। भागवत में नहीं कहा गया है कि आप सन्यासी हो जाइए। आप अपने धर्म पर चलते हुए भी आप सब कुछ पा सकते हैं। ये नहीं कि आप सन्यासी हो जाइए, महात्मा हो जाइए और घर छोड़ के चले जाइए, इससे ही महानता नहीं। तो ये सब भगवान दिखा रहे हैं। और साथ साथ हमारा संबंध अपनों के साथ क्या होना चाहिए। तो भगवान एक दिन सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, तब तक एक दूत आता है। वह दूत जरासंध के कैद खाने से आता है और जहां 21,000 राजा कारागार में बंद हैं, वह भगवान के पास संदेश भेजते हैं कि यह हम सबको अपने अधीन कर लिया है और आप आकर के हम लोगों को मुक्ति प्रदान करें। अब एक दूत आया, भगवान बैठे हैं और कुछ देर बाद दूसरा दूत आता है, नारद जी आते हैं। वह हस्तिनापुर से आते हैं। भगवान पूछते हैं, नारद बताओ, आप पूरे भूमंडल में घूमते रहते हो, भूमंडल का समाचार क्या है और विशेषकर हमें पांडवों का समाचार बताओ, क्या है। तो नारद जी ने कहा कि पांडव राजसूर यज्ञ करना चाहते हैं और इसके बहाने वह आपको अपने यहाँ चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं, आप वहाँ चले। अब दो दूत एक साथ, दो संदेश मिला भगवान। अब ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि और सबके लिए है, जब हमारे पास एक साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दो दिशाओं में जाना है या कहीं भी है कुछ निर्णय करना है, तो स्वयं निर्णय नहीं करना। तो भगवान अपने मंत्री उद्धव से पूछते हैं कि बताओ ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। भगवान को सब मालूम है, लेकिन यह स्वयं देखना चाहता है और उनका संकेत है कि मानव वर्ग अपने ऐसी परिस्थितियों में क्या करे। तो उद्धव से पूछा कि बताओ क्या करना। तो उद्धव ने बताया कि हम लोग अगर राजसूर यज्ञ में चलते हैं तो राजसूर यज्ञ में पहले विश्व विजय करना होता है और जब विश्व विजय होगा तो जरासंध के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जाएगा। तो एक जगह चलने से ही दोनों काम हो जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम ठीक कहा। इस तरह भगवान अपने द्वारिका से आकाश मार्ग से हस्तिनापुर पहुंचे और सबको कहा कि आप लोग पहुंचिए। सारी स्त्रियां सब द्वारिका पहुंचती हस्तिनापुर। अब जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो वहां युधिष्ठिर, भीम,
सब इनकी पूजा करते हैं, भगवान सबसे मिलते हैं और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि अब राजसूय यज्ञ करना है। तो पहले ये हुआ कि पहले विजय किया जाए राजाओं का। तो एक एक दिशा में पांडव जाते हैं और सब राजाओं से विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी जरासंध से विजय नहीं मिला है, तो भगवान पूरब दिशा की तरफ जाना है, मगध क्षेत्र है। तो अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान पहुंचते हैं वहां जरासंध के। वह जरासंध जिसे 17-18 बार मार के छोड़ दिया था उसकी सेना, और वहां भेष बदल के गए, ब्राह्मण के भेष में, और कोई पहचान न ले इसलिए भगवान उसकी चार दीवारी नाक के अंदर घुसे, मेन गेट से नहीं गए। और जरासंध का यह नियम था कि वह प्रातः काल दान देता था, और जो भी लाइन में लग गया उसकी जो भी कामना है वह देने को तैयार है। तो भगवान भी लाइन में लग गए। जब इनकी बारी आती है तो पूछा क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा कि हमें द्वंद्व युद्ध का दान दो। तब वह देखता है कि ये सब तो ब्राह्मण नहीं लगते, ये भेष बदल के आए। तो उसने कहा कि मैंने वचन दे दिया है, अब तो तुमको जो मांगोगे वह दूंगा, और यहां तक कि अपना सर भी काट के दे दो, लेकिन तुम लोग बताओ कि कौन हो। तब भगवान बताते हैं कि मैं कृष्ण। तो कहा वही कृष्ण जो युद्ध में भाग गए थे, तो तुम क्या लड़ाओ। और फिर अर्जुन का परिचय देते हैं, तो कहा कि ये तो बहुत हल्का है, ये हमारे सामने एक क्षण नहीं टिक सकता है। फिर भीम का परिचय दिया, कहा हाँ ये कुछ हमारा सामना कर सकता है, और कहा कि मैं द्वंद्व युद्ध का दान दे दिया। अब युद्ध की तैयारी होती है, सभा मंडप बना, और दुर्योधन को वह अपना जरासंध अपनी गदा देता है, क्योंकि ये लोग तो ऐसे गए थे। अब दोनों युद्ध में पहुंचते हैं, लेकिन भीम उसकी गदा की चोट सहते हैं, उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। और सायंकाल जब युद्ध बंद हो जाता है तो आकर कहते हैं कि भैया क्यों मुझे पिटवा रहे, कब तक पिटवाओ। तो भगवान ने कहा तुम युद्ध करते समय मेरी तरफ नहीं देखते, अब जब युद्ध करने जाओ तो मेरी तरफ देखो, और जो मैं संकेत करूं उसको करो। अब भगवान बैठे हैं, भीम भगवान की तरफ देख रहे हैं, और भगवान एक तिनका उठाए और उसको चीर देते कि अब यही काम करना है। तो भीम समझ गए और उसे पटकते हैं जरासंध को, और अपने एक पैर से उसके एक पैर को दबाया, और एक पैर को अपने हाथ से पकड़ा और खींच दिया। वह जरासंध दो भागों में फट जाता उसके शरीर, और उसे उठा के बाहर फेंक देते। तो ये बात भगवान को मालूम था कि यह जब जन्म लिया था तो दो भागों में बटा था इसका शरीर, और जरा नाम की दासी ने इसे जोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम जरासंध। अब वह समाप्त हुआ। भगवान सारे राजाओं को कैद से छुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं ये देखना है।
कि भगवान उन राजाओं को जो कैदी हैं वो सब भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये इतने दिनों से बंद है, उनके बाल कटवाए, उनको स्नान करवाया, उनको सुंदर वस्त्र पहनवाया और एक एक रथ पर सभी राजा को विदा किया कि आप सब अपने अपने राज्य में जाए। और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य दे दिया, उसका राज्याभिषेक किया। किसी का राज्य भगवान छीने नहीं, सब जो दे दिया, लेकिन किसी को छीन कर अपना राज्य नहीं मिला। उसी के पुत्र को राज्य दे दिया, लेकिन वह भगवान की अधीनता स्वीकार कर, और वो राजा जितने थे सब एक साथ 21,000 राजा के साथ विजय हो जाती है और सबको उनके राज्य में भेजवा दिया। और वो सब तो भगवान के भक्त हो गए। अब लौट के आते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में अब यज्ञ की तैयारी है। तो उसमें भगवान ने सबको काम बांटा कि द्रौपदी को दिया भोजन परोसने का, क्योंकि द्रौपदी को यह था कि यह भोजन जब तक रहेगी भोजनशाला में तो अन्न की कमी नहीं होगी, जितने आवे खाए कोई चिंता नहीं। भीम को दिया पाकशाला का, अर्जुन सेवा, सबके अभ्यागतों की सेवा, और अपने क्या लिया कि ब्राह्मणों का चरण धोने का काम भगवान स्वयं ने, और दुर्योधन को दिया कोषागार का कि कोष दुर्योधन संभालेगा, और कर्ण को दिया दान कि दान की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहे उस यज्ञ में, क्योंकि दान वीर कर्ण। उस समय अभी महाभारत युद्ध नहीं हुआ, पहले की स्थिति। इस तरह सबको काम दे दिया और यज्ञ प्रारंभ होता है। तो यज्ञ के प्रारंभ में ये आया कि अग्र पूजा किसकी की जाए सबसे पहले। अब वहां सहदेव प्रस्ताव रखते हैं कि भगवान कृष्ण ही हम सब में सबसे श्रेष्ठ हैं, इन्हीं की पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। अब उस सभा में शिशुपाल भी पहुंचा हुआ है, तो वह खड़ा हो गया, कहा कि यह ग्वाला है, इसके माँ का पता न बाप का पता, यह अग्र पूजा के योग्य नहीं है। इस तरह हुआ। अब शब्द कहने लगा और द्वारिका से आए हुए सैनिक खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। भगवान ने कहा बैठो, शांत रहो। भगवान का 3 गुण है, जो कोई भी अपने जीवन में उस 3 गुण का विकास करे तो वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। वो 3 गुण क्या है भगवान के? पहला है सहजता, दूसरा है सरलता, और तीसरा है सजगता। भगवान अति सरल है, अति सहज है और सदैव सावधान। तो भगवान ने कहा कि मैं सावधान हूं, तुम सब बैठो। पांडव भी खड़े हो गए, सबको रोका तो, और वह बोल रहा है अपना शिशुपाल 98 हुआ तो भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, अब अगर आगे बढ़े तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो। लेकिन वह रुकता नहीं है, और जैसे ही 100 पहुंचता है भगवान का चक्र सुदर्शन चल जाता है और उसका असर कट जाता है और उसके शरीर से तेज निकलता है, भगवान के शरीर में समा जाता है। इस तरह उस सभा में ही भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। तो शिशुपाल भी हमने बताया था कि ये भगवान के बुआ का लड़का है। वहां वचन दिया था भगवान ने
कि बुआ इसकी 100 गलती को हम क्षमा करेंगे, लेकिन 100 से जब अधिक होगा तो हम इसे बचा नहीं सकते। आज उस वचन को भी ध्यान दे रहे हैं और 100 गाली सहने के बाद चक्र सुदर्शन चला देते हैं और वह समाप्त होता है। तो इस तरह भगवान की अब उसके समापन के बाद अग्र पूजा हुई और यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसी यज्ञ में जिस महल को बनाया था हस्तिनापुर में पांडवों के लिए भगवान ने बनवाया था, उसमें तमाम विशेषता थी कि जल स्थल के रूप में दिखाई देता था, स्थल जल के रूप में। ऐसे उस महल में दुर्योधन चल रहा है और चलते चलते वह जल को स्थल, स्थल को जल समझकर वह जल में गिर पड़ा और भीम और तमाम जो स्त्रियां हैं वो हंस देते। उस हंसना ही महाभारत का बीज बन जाता और वह भगवान जानते हुए भी उसको रोके नहीं, उसका अनुमोदन किया कि युद्ध होना चाहिए। बिना युद्ध के यह जो पृथ्वी का भार है ये हल्का नहीं होगा। तो वह महाभारत का बीज वहीं से प्रारंभ हुआ। मतलब किसी के ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो हमें हंसना नहीं चाहिए। वो हंसना ही महाभारत का बीज बन गया। तो ये एक तरफ तो कहानी कथानक है, एक तरफ हमें शिक्षा भी देती है कि हमें उससे क्या प्राप्त करना है। अब यज्ञ हुआ और यज्ञ के उसमें दुर्योधन जब कोष पा गया तो वह कोई 1 रुपया मांगता है तो 100 देता है, क्योंकि वह बैरी है, उसके अंदर भाव दूसरा है। वह यज्ञ को सफल नहीं देखना चाहता और काम भी उसे ऐसा मिला है पूरा कोष, तो वह खर्च चाहता है कि जल्दी से जल्दी खर्च हो जाए, लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को अपनी शक्ति का पता ही नहीं। पांडवों ने कहा कि आपने हमारे बैरी को कोषागार दे दिया है तो ये तो हमारा चौपट कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसके हाथ में कमल का निशान है। जिसके हाथ में कमल का निशान होता है वह जितना खर्च करता है उसका दूना आता है। अब वह जिद आके खर्च करे और उसका दूना कोषागार में आवे तो वह परेशान हो गया कि हम इतना खर्च कर रहे हैं और कोष खत्म ही नहीं हो। तो इस तरह भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान की जो व्यवस्था है ये भगवान की सजगता है। उस सजगता के आधार पर भगवान ने सबको काम दिया, सबके गुण को देख करके, और वह सफल होता है। और अंत में जब ब्राह्मण भोजन उठते हैं तो भगवान ने लिया था कि हम पैर धोए। पैर धोया, सब उठे, उसके बाद भी पत्तल उठाने कोई नहीं उठ रहा। तो उस समय भगवान स्वयं पत्तल उठाने चलते थे। तो सब दौड़े, ये आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैंने यह भी कहा था कि जो काम कोई नहीं करेगा वह काम मैं करूंगा। तो ये पत्तल उठाने का काम भगवान करते हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि हम अगर अपने संबंधी के पास, अपने मित्र के पास अगर किसी ऐसे यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं तो इस तरह हमें सहयोग, इस स्तर तक जा करके हम सहयोग करके उस यज्ञ को सफल बनाने में अपनी भूमिका प्रकट कर। तो ये सब काम करके भगवान ने दिखाया है और आज उसके माध्यम से पूरे समाज को ये शिक्षा मिलती है कि हम कैसे अपना जीवन जिए। भागवत जीवन जीने की एक कला भी देते हैं और जीवन को सुधारते सुधारते मृत्यु को भी सुधारता है। कि मृत्यु जो है
तब आएगी ये नहीं पता। और ये जो मानव शरीर मिला है ये क्षण भंगुर है और दुर्लभ है। तो हमें जो मिला है तो इसे हमें सुधारना है, अगला जीवन हमें अच्छा मिले, हमारी मृत्यु कुमृत्यु ना हो, सुमृत्यु। क्योंकि जब शमशान घाट पे आदमी जाता है तो वहीं चिता जलाने के बाद सबकी डायरी खुल जाती है और सब उसके सारे कुंडली को बांचने लगते हैं कि ये कैसा था, ये कैसा था, सब एक और से। तो वहीं ये मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति कुमृत्यु मरा है कि सुमृत्यु। जब हम वहां बैठकर ऐसी चर्चा को सुनते हैं, हर शमशान घाट की यह दशा है, वहीं व्यक्ति की कुंडली खुलती है। तो हमें ऐसा बनना है, ऐसा करना है जिससे वहां जो भागा जाए वह अच्छे रूप में। ये हमारे ऊपर है, हम अपने कर्मों के माध्यम से ऐसा बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब भगवान के जो मित्र हैं, भगवान का जीवन भी कुछ काल के लिए ही आया है पृथ्वी पर। 25 वर्ष रहे मथुरा तक और 125 वर्ष की अवस्था भगवान की कुल इस पृथ्वी पर रही जब वह कृष्ण अवतार में थे। अब इसमें द्वारिका का जो जीवन है उसको कुछ कथानकों के माध्यम से दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण है, उसके पुत्र मरने के जन्म लेने के बाद मर जाते हैं। तो वह एक दिन आया, अर्जुन भी बैठे हैं, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है कि पिता के रहते पुत्र मर जाते। अब अर्जुन ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्र का वध नहीं होगा। उसने कहा कि जहां राम कृष्ण है ये जब नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगे? तुम तो नपुंसक हो, कायर हो। उन्होंने कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं अगर आपकी तुम्हारे पुत्र को नहीं बचाए तो हम चिता में जल जाए। अब वह मान गया। अर्जुन उसके घर के सामने पूरा पिजड़ा बना देते हैं बाण से और बाहर अपना धनुष गांडी लेकर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जन्म हो। तो रोने की आवाज आई और बालक गायब। अब उसने कहा कि अभी तक तो हम मरे हुए बच्चे का मुंह देख लेते, लेकिन अभी तो बालक ही गायब है और तुम्हारे ऊपर विश्वास किया हमने, ये गलत है। तो अर्जुन अब कहते हैं कि हम चिता में जलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, अभी धैर्य रखो, हमारे साथ चलो। भगवान अर्जुन को रथ पे बिठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जमपुरी और आगे सब होते हुए निकले, ब्रह्मा के पुरी से और आगे निकलते हैं, कहीं नहीं मिला। तो रथ चलता जा रहा है तो एक अंधकार का क्षेत्र मिला। वहां भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन आगे भेज दिया, वह प्रकाश करता हुआ जा रहा है और भगवान का रथ पीछे पीछे चल रहा। फिर एकाएक प्रकाश का क्षेत्र आया और वहां से साई भगवान, भूमा भगवान विराजमान। तो उन्होंने कहा आओ, तुम दोनों नर नारायण के अवतार हो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे लीला का समय अब समाप्त होने वाला है। यह बताने के लिए मैं इन बालकों को अपने पास बुलाया हूं, इन्हें ले जाओ और जल्द से जल्द अपनी लीला का संवरण करके अपने लोक में वापस। ये है बात। और उन 9 बच्चों को
दिया वो सब ले आकर के उस ब्राह्मण को देते हैं, वो अभी धन्य होता है। अब ये पता चल गया कि भगवान के लीला का अब समापन का समय नजदीक आ गया। ये केवल अर्जुन को पता चला। अब भगवान आए, इस तरह द्वारिका में वो अपना जीवन सामान्य ढंग से चला रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे इनके संबंधों का निर्वहन का प्रारूप मिलता है। एक मुनि है जो नदी में स्नान कर रहे हैं, गालो मुनि, और वह अर्घ देने के लिए जल लिए हाथ में, तब तक एक गंधर्व विमान से जा रहा है, वह थूक देता है और इनके अजली में गिर पड़ा। ये शांत चले आए भगवान के पास और कहा, ये देखिए क्या अनर्थ हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि जिसने भी यह काम किया है वह कल प्रातः काल का सूरज नहीं देखे। ये वचन दिया और यह बात नारद को मालूम पड़ता है। नारद उस गंधर्व के पास पहुंचते हैं कि तुम यहां निश्चिंत बैठे हो और तुम्हें मारने के लिए भगवान प्रतिज्ञा कर ली, तुम प्रातः काल का सूरज नहीं देख सकते। अब वह घबराया कि अब कुछ उपाय आप बताओ। तो नारद ने कहा ठीक है, तो चले आए सुभद्रा के पास। सुभद्रा भगवान की बहन है और अर्जुन की पत्नी है। सुभद्रा से कहा आज प्रातः काल अगर किसी के प्राण को बचा लिया जाए तो बहुत पुण्य का। तो इस तरह उनको तैयार किया और फिर गंधर्व को बताया कि तुम प्रातः काल आओ, जमुना के किनारे अपने प्राण की भीख मांगो, जो सामने आवे उससे वचन लो और फिर उसे बताओ। तो इस तरह दोनों को तैयार किया और प्रातः काल वह गंधर्व आया और बचाओ बचाओ की पुकार किया। सुभद्रा कहती है कि कौन है, सामने आओ। उसने कहा नहीं, पहले आप वचन दो। तो वचन देती है कि आओ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। तब फिर वो बताया कि मैं गंधर्व हूं और मुझे मारने के लिए भगवान प्रतिज्ञा कर, अब आप हमें बचाइए। तो सुभद्रा उसको लेकर के आती हैं अर्जुन के पास। अर्जुन से कहा इसे मैंने बचाने का वचन दिया है और इसे मारने के लिए आपके सखा प्रतिज्ञा किए हैं, अब इसे आप बचाइए। अब अर्जुन ने कहा ठीक है, जिस बात को गीता में भगवान ने हमें सिखाया है उसके अनुसार मैं इसे बचाऊंगा। अब फिर यह बात नारद भगवान को बताते हैं कि जिसे आप मारने के लिए तैयारी किए हैं उसे बचाने के लिए आपका मित्र अर्जुन तैयार है। भगवान ने कहा ठीक है, चलिए। अब दोनों लोग पहुंचते हैं। गालो मुनि के साथ भगवान है और उस गंधर्व को सुभद्रा अपने पास ली है और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने बाणों से प्रणाम करता है भगवान को और भगवान आशीर्वाद देते हैं और युद्ध प्रारंभ होता है। अंत में अर्जुन ने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया और भगवान ने नारायणास्त्र, और उससे भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों प्रकट हो गए और उन्होंने कहा अब युद्ध बंद हो गया। अब गालो मुनि कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम दोनों मित्र हो, केवल दिखाने के लिए युद्ध कर रहे थे और ये कोई युद्ध नहीं था और मैं तुम्हें श्राप देता। तो उस समय सुभद्रा
खड़ी होती है। उसने कहा, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो आपके हाथ से जल गिरेगा। और वह हाथ में जल लेते हैं, हाथ एकदम जड़वत पत्थर की तरह हो जाता है, जल नहीं गिरता। तो वह अंत में सुभद्रा के चरणों पर गिर पड़ता कि धन्य है तू नारी, तुम्हारी पतिव्रता की आज सब पराजित हो गए, तुम विजयी हो। इस तरह संबंधों का निर्वहन कैसे किया जाता है उसको भगवान ने कर दिया। इसी तरह सुभद्रा का जो विवाह हुआ अर्जुन के साथ, उसमें भी भगवान अपना भूमिका दिए है कि बलराम जी चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि दुर्योधन दुरात्मा है और मेरा बहनोई बनने के योग्य नहीं है। वो चाहते थे कि ये अर्जुन के साथ इसका विवाह हो, लेकिन बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, गदा युद्ध को सिखाया है, तो उनको वह सीधे समझा नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने एक चरित्र बनाया, कैसे क्या हो। तो त्रिदंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी का मतलब शिखा सूत्र है और वह सन्यासी। इस तरह अर्जुन से कहा कि तुम स्वामी बनो और स्वामी बनकर तीर्थ यात्रा करो और उसी में द्वारिका में आकर चतुर्मास व्यतीत करो। तो अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बनकर गए और द्वारिका में एक बाहर उनका आश्रम बना और स्वस्थ थे ही, सुंदर थे। तो द्वारिका की नारियां उनके पास पहुंचती हैं और एक एक प्रश्न, कुछ जो भी उनकी इच्छा है पूछती हैं, कुछ बताते हैं, जैसे साधु संत के पास लोग जाते हैं। अब उस स्वामी को बुलाया गया द्वारिका में भोजन के लिए। तो वहां सुभद्रा और अर्जुन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं उनका प्रेम बढ़ता है। अब अर्जुन अपने आश्रम में पहुंचे और सुभद्रा अपने रथ पर एक मेला देखने गए और वहीं अर्जुन उस रथ को रोककर सुभद्रा के साथ चल दिया। अब यह हुआ कि अर्जुन सुभद्रा का हरण कर रहा, तो पकड़े गए। तो बलराम जी मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, पहले ये बताइए कि रथ किसका है? रथ तो अर्जुन का है नहीं, तो जिसका रथ है वही अपहरण करेगा। तो यहाँ अर्जुन अपहरण नहीं किया है, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया। इस तरह भगवान वहां सिद्ध करते हैं और अर्जुन के ऊपर दोष नहीं लगता है और अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह होता है। तो ये सब चीजें हैं जो भगवान बिना किसी बाधा के अपनी चतुराई के आधार पर उन सब बातों को बहुत सावधानी से समस्या का समाधान कर देते। महाभारत के युद्ध में भी तमाम ऐसी परिस्थितियां आई कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडव मिलने जाते हैं धृतराष्ट्र और सबको भगवान मिलवाते हैं, लेकिन भीम के लिए एक लोहे का पुतला बनवाया। लोगों ने कहा कि ये आप क्यों बनवा रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो क्या होता है। तो सबसे मिलता है धृतराष्ट्र, लेकिन जब उसे बताया गया कि अब भीम आ रहे हैं तो उसका क्रोध बढ़ता है, उसकी नसें फूल जाती हैं और इतना क्रोधित हुआ कि वह लोहे का पुतला जब उसके पकड़ में आया तो वह कस के दबाया कि वह चूर चूर हो गया। तो भगवान ने कहा, अगर सही भीम को मैं यहाँ भेजता तो भीम की क्या दशा। तो ये
पांडवों को बचाने के लिए भगवान कितने सजग हैं। हर परिस्थिति में भगवान उनको बचाते हैं। तो ये भगवान का जो गुण है, और इसके साथ साथ भगवान भक्तों के लिए कितने सहज हैं, कितने सरल हैं कि भक्त जैसा चाहे वैसा बनने को तैयार है। भक्त के लिए भीख मांगने को भी तैयार है, नाचने को भी तैयार है, और सेवा करने के लिए भी तैयार है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे चलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनके चरण से जो धूल निकलती है, वह धूल जब मेरे शरीर पर पड़ती है तो मैं धन्य हूं। यह भगवान की कामना है। तो भगवान हमारे सरल से सरल है, लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए परीक्षित आज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न में सुखदेव जी उन्हें बताते हैं। अब धीरे धीरे भागवत कथा का समापन हो रहा है सुखदेव जी के द्वारा, और परीक्षित की जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा भी अब भगवान में समाहित हो गई। वो भगवान के बन चुके हैं, और वह सब कुछ छोड़कर अब भगवान में ही अपने प्राण को लगा दिया। और उसके बाद तक्षक आता है, और तक्षक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचता है, और उसे एक ब्राह्मण मिलता है। उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं सर्प के विष को समाप्त करने की कला मुझे आती है। तो उसने कहा कि तुम जितना चाहो हमसे ले लो, लेकिन लौट जाओ। तो वह नहीं लौटता है, लेकिन वह उसके जाल में फंस जाता है, और लोभ में वह अपने कर्म को भूल गया और लौट गया। उसका परीक्षण भी कर लिया उसने कहा इस वृक्ष को मैं काट रहा हूं, डस रहा हूं, तुम इसे हरा कर दो तो जाने। उसने डसा, वो वृक्ष सूख गया, फिर उस मंत्र से उसने हरा कर दिया। तब वो समझ गया कि हाँ ये योग्य है, और तब उसे लालच देकर लौटा देता, और स्वयं उसके रूप में पहुंचता है फूल लेकर, और फूल को राजा स्पर्श करते हैं, और वह छोटे से कीट के रूप में है, और उनके शरीर भस्म जल जाते हैं। तो वह अपने को भगवान में लगा चुके हैं। तो इस तरह उनकी मुक्ति हुई। इसके बाद दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है कि वह 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किया। तो 24 गुरु जो हैं वह प्रकृति के जीव जंतु, उनसे वह जो शिक्षा है वह अनुभव के आधार पर मिलती है। एक शिक्षा जो गुरु के द्वारा होता है, गुरु मंत्र देता है, दीक्षा देता है, लेकिन ये जो गुरु है ये अनुभव के आधार पर इनसे शिक्षा ली जाती है, और गुरु शिक्षा देता है, और जो ये गुरु है इनसे हम शिक्षा लेते हैं। जिसमें पृथ्वी है, भौरा है, मधुमक्खी है, मृग है, हाथी है, सूरज, चंद्रमा, कुंवारी, कन्या, तमाम ऐसे गुरु हैं जिनके माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अनुभव, मधुमक्खी संचय करती है, मधु छत्ता लगता है, लेकिन उसका एक बूंद भी मधुमक्खी को नहीं मिलता, मधु निकालने वाला ले जाता है। तो संचय का बता रहे हैं कि संचय अधिक नहीं करता। तो ये सब जो गुरु हैं इनके माध्यम से एक एक शिक्षा उन्हें मिली है, और उस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को
कल्याण की तरफ ले जा सके। तो ये है, उनको बता रहे हैं। और भावी राजा जो होंगे उनका वर्णन किया गया कि भागवत में क्या है और भागवत के अंदर भविष्य में जो राजा होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, कैसे होंगे, इसका वर्णन। और अंत में यही है, एकमात्र सूत्र यही है कि हमारी जो भक्ति है वह भगवान के चरणों में हमारी अनुरक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, हमारी भक्ति जो है भगवान की तरफ बढ़े और हमारा भगवान के चरणों में अनुराग। यही एक मूल मंत्र भागवत का है, जो अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया कि हम भगवान के चरणों में अपने अनुराग को बढ़ावें। और इसको बढ़ाने के लिए भगवान को हमें समझना। भगवान को समझना का मतलब कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो और वह हमारे हृदय में विराजमान हो। हृदय में विराजमान का मतलब कि हम भगवान को समझ जाएं। यह समझना ही भगवान का हमारे अंदर अवतार है। तो इस तरह से अगर हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं और वह भाव जो अजात पक्षा यू मातुर खगा वृत्तासुर का है, वो कहता है कि वह पक्षी जिसके पंख नहीं उगे, वह जिस भाव से अपनी माँ की बाट जोहता है कि वह एक दाना लेकर आएगी, वही मेरा जीवन। वह नवजात बछड़ा जिस तरह से अपने माँ को देखता है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया है, वह जिस भाव से उसके लौटने की कामना करती है, यह जो भाव है, इस तरह का भाव अगर भक्त के अंदर है तो भक्त को भगवान मिलते। तो इस तरह हम उस परब्रह्म परमेश्वर में अपनी अनुरक्ति बढ़ाने का अपने अंदर कामना करें और इस भजन के माध्यम से आगे बढ़ें। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना हो, जिसकी
तेरी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने सांप से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने सांप से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान के नाम का स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। केशवेश्वर महादेव की जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो हमारे मुख्य यजमान जी का संकल्प था, वो भगवान की बड़ी कृपा से आज परिपूर्णता की ओर अग्रसर है। इतना बड़ा यज्ञ, कहा गया विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। एक कन्या के विवाह में जितना धन लगता है उतना परिकल्पना करके सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुनना चाहिए, और मेहनत तो उससे भी ज्यादा लगता है। तो आप बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ प्रातः काल में वेदियों का पूजन करते हुए सायंकाल में बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ हरि चर्चा को सुने हैं। परम सम्माननीय श्री विश्वनाथ शुक्ल जी एवं श्रीमती श्यामा शुक्ला जी, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूज्य गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा करके, करुणा करके, अनुग्रह करके 7 दिन तक यहाँ निवास करके हरि चर्चा को सुनाए, अपना आशीर्वचन प्रदान किया, और अपनी देख रेख में, अपनी अध्यक्षता में दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और कुछ लोग मंत्र भी लेंगे। तो वेदी पूजन के बाद मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ऐसे परम पूज्य गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे यहाँ जैसे सुखदेव भगवान प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई, धीरे धीरे भागवत जी के सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हुए
परीक्षित के पास आए हुए थे, आए और फिर परीक्षित को 18,000 श्लोक सुनाए। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोकों का वाचन करने वाले परम सम्माननीय श्री अनिल तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनका एक नाम सोनू भी है, सोनू भी कहते हैं। और हमारे सहयोगी परम सम्माननीय श्री आचार्य प्रमोद पांडे जी, जो कि द्वादशाक्षर महामंत्र का जप करते हुए पूजन में भी आपने बहुत दिव्य सहयोग दिया और यजमान जी की पूजा कराए। आप आचार्य जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। कथा में सहयोग कर रहे संगीतज्ञ बंधु, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सूरज जी जो कि गोंडा की धरती से आए हैं, बहुत अच्छा आपका गला है, ऐसे भगवान की कृपा बनी रहे। यह कथा लाइव भी हो रही है, आप 2-4 साल बाद भी कथा सुन सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा गुरु जी के चैनल पर है। परम पूज्य डॉक्टर विनोद शुक्ल जी महाराज के नाम से चैनल है और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को खोलें और फिर आगामी कथाओं को सूचना भी प्राप्त करें। और हमारे चैनल पर भी ये कथा पड़ी हुई है, आचार्य राम प्रकाश तिवारी। तो लाइव वाले भैया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। टेंट लाइट और ये साउंड वाले भैया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। भंडारा बनाने वाले के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बढ़िया सुंदर सुंदर भंडारा बनाए और खिलाए पिलाए। और इस कथा को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाले आचार्य राम प्रकाश जी के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां दें। ये कितना छोटा उम्र है बालक, बहुत सुंदर ढोलक बजा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और आप लोग इतनी भव्यता के साथ, प्रसन्नता के साथ कथा सुन रहे हैं, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोगों की संख्या बहुत अत्यधिक थी और इसमें समस्त शुक्ला परिवार का दिव्य सहयोग है। इसमें परम सम्माननीय विश्वनाथ शुक्ल जी जो कि मुख्य यजमान है ही है, उनके भैया छोटे अनुज विश्वनाथ शुक्ल जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। विश्व भवन शुक्ल जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार, और विश्व भरण शुक्ल जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ, और विश्व भवन बहुत अच्छा नाम है, सब विश्व से ही है। विश्व भवन जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। राजेश कुमार शुक्ल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक बार मैं सबका नाम पढ़ देता हूँ, नहीं तो बाद में कहेंगे हमारा नाम नहीं पढ़े। समस्त शुक्ला परिवार के लिए ललित कुमार शुक्ल, गोपाल कृष्ण शुक्ल, ब्रज किशोर शुक्ल, बीके शुक्ला जी जो कि आप मुख्य यजमान प्रयागराज में रहे, नागेंद्र कुमार शुक्ल, विवेक कुमार शुक्ल, वीरेंद्र कुमार शुक्ल, अभिषेक कुमार शुक्ल, अंकित शुक्ल, वैभव शुक्ल, आशीष शुक्ल, हर्ष शुक्ल, शशांक शेखर शुक्ल, शशांक शैल, आयुष, आशुतोष, ईशु, विशु, शिवांक, जैविक, तक्ष एवं समस्त शुक्ला परिवार के लिए जोरदार तालियां। भगवान की कृपा ऐसे ही शुक्ला परिवार पर बरसती रहे, यही व्यासपीठ से बहुत दिव्य आशीर्वाद पावन आशीर्वाद। जा सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मौर्या जी के लिए भी जोरदार तालियां। विजय शुक्ल जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। अब हम मुख्य यजमान जिसे निवेदन करेंगे, आप आकर के व्यासपीठ पर गुरु जी का सम्मान, व्यासपीठ का सम्मान, सभी का सम्मान करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब कुछ सूचना आपको हमारे यजमान जी के सुपुत्र प्रदान करेंगे, आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए। परम श्रद्धेय गुरुवर जिनकी उपस्थिति से ये सारा वातावरण पवित्रमय हो गया, हमारे परिवार के कुल गुरु गुरुवर का सत सत वंदन, सत सत नमन। आपकी अनुमति से मैं कुछ समय लेना चाहता हूं। 7 दिन से ये कथा चल रही है, कथा का अमृत बरस रहा है, हम सब उसमें भीग कर आनंदित हो रहे हैं।
आप लोगों के आशीर्वाद थी। यहाँ पर हमारे बड़े बैठे हैं, उनका चरण बंदन। हमारे अनुज बैठे हैं, उनको सस्नेह प्रेम। हमारी माताएं बैठी हैं, सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो उनका संबंध कहीं न कहीं मुझसे है, मेरे परिवार से है। आप सब आए, यहाँ पर संपूर्ण सहयोग दिया और कथामृत का पान किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार के समस्त सदस्य, जब से ये कथा प्रारंभ हुई है, सभी लोग अपना अपना योगदान, जैसा गुरुजी ने कहा कि बगैर सबके योगदान के आप कुछ भी ऐसा बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो सबका योगदान इसमें रहा है। तो हमारे परिवार के सभी जनों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हमारी आशीम अनुकंप ये है, इच्छा है कि सभी जो है उससे लाभान्वित हो। हमारे पिताश्री जिन्होंने कथा का संकल्प लिया, माताश्री ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बड़े आयोजन को प्रारंभ किया। हमारे चाचा जी श्री विश्वभरण शुक्ल जी, छोटे चाचा जी, जो कि जिनकी उपस्थिति ही हमारा परिचय होती है, हमें उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हमारे परिवार को भी लोग कम जानते हैं क्योंकि हमारा रहना कम होता है। तो श्री विश्वभरण शुक्ल जी, आपको चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी भाई, सभी अनुज और हमारे घर की, देखिए कोई भी कार्य आप कितना भी हम कर ले, पुरुष वर्ग, घर की महिलाओं के बगैर कोई कार्य आप कर नहीं कर सकते अगर जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा। हमारी घर की समस्त महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और छोटी जो हमारी बहनें हैं, सभी जो छोटे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद। जैसा कि हमारे गुरुवर ने और आचार्यवर ने इस कथा को इतना सुंदर ढंग से, इतने अच्छे से समझाया, और उसको अगर हम अपनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हम सब चाहेंगे कि पिताजी, चाचा जी, सभी लोग आकर के गुरुजी को सम्मान से तो वो है ही हैं, बस हमारी तरफ से एक प्रयास होगा कि उनको हम उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें। चाचा जी, पिताजी, माताजी, सभी बड़े लोग कृपया मंच पर आ जाएं। चाचा जी, सबसे पहले पिताजी श्री विश्वनाथ शुक्ला जी और माताजी श्रीमती श्यामा शुक्ला जी से निवेदन है कि गुरुजी को माल्यार्पण करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। शॉल पहनाकर उनका सम्मान करें। बहुत जोरदार तालियों से गुरुजी का स्वागत करेंगे। चाचा जी से निवेदन है, श्री विश्वभरण शुक्ल जी से निवेदन है कि हमारे कथा व्यास आदरणीय श्री
राम प्रकाश तिवारी जी का माल्यार्पण करके उनका शॉल पहना करके सम्मान करें। विश्वभरण शुक्ल जी। तालियों से स्वागत करेंगे आचार्य श्री का। अब मैं अपने छोटे चाचा जी श्री विश्वभरण श्री विश्व भवन जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो आचार्य वर हैं कथा के, उनका सम्मान करेंगे। दोनों आचार्यों का तालियां आचार्य जी के लिए। इन्होंने 18,000 श्लोकों का पाठ किया है और बहुत ही श्रम से, बहुत ही नियम से किया है। हमारे दूसरे आचार्य जी श्री प्रमोद पांडे जी, ये आचार्य अनिल त्रिपाठी जी थे, श्री प्रमोद पांडे जी। जितना भी कर्मकांड था आचार्य प्रमोद पांडे जी ने अपने हाथों से बहुत ही नियम पूर्वक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बीके शुक्ला जी, हमारे अनुज बीके शुक्ला जी, जिन्होंने इसके पूर्व अभी कुंभ में वहां पर कथा कराई थी और आचार्य जी से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। इनके लिए ढेर सारी तालियां। अब हम ब्रजकिशोर शुक्ला जी से, हाँ, ये आकर के हमारे जो वाद्ययंत्र श्री सूरज जी को सूरज, हाँ, आप माल्यार्पण करेंगे। इनके मधुर भजनों ने हम सबका दिल बिल्कुल मोह लिया है। और साल पहनाकर सम्मानित करेंगे। ये देखने में छोटे से बालक हैं, जरा खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। ये जो ढोलक की ताल आप सुन रहे थे ना दूर दूर तक, आप सोच नहीं सकते कि ये छोटा सा बालक प्रवीण है ढोलक वादन में, और ये गुरुजी के साथ हैं। इनका सानिध्य इनको मिल रहा है। ईश्वर इनको खूब आगे बढ़े और सदैव गुरुजी का सानिध्य मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी से एक निवेदन है, हो सकता है धृष्टता हो, लेकिन एक निवेदन है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है और उस अच्छे कार्य के लिए उसको शाबाशी मिलती है तो फिर और अच्छा कार्य करता है। तो ये बनता है तो हमारे परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं चाहूंगा
एक एक करके परिवार के सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हो और चाहे वो पुरुष हो और चाहे बच्चे हो, बनता है ना, तो बनता है तो गुरुजी से सब यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे, इससे प्रेरणा भी मिलती है। मैंने सुना है गुरुवरों के मुख से कि समाज को भी प्रेरणा मिलती है। हम यहीं से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि अभी आरती है, प्रसाद है, सब आशीर्वाद को प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक, मन से आशीर्वाद। इनको बुला लीजिए, अधीक्षक जी के परिवार को ऊपर बुला लीजिए। श्री राधा रमन मिश्र, यही नाम है ना? हाँ, वो अभी है नहीं, उपस्थित नहीं। राधा कृष्ण। अच्छा, सब लोग एक साथ एकत्र होकर के यहाँ पर खड़े हो जाएं एक बार और हमारे- एक बार में ही गुरुजी का आशीर्वाद लें। हाँ, एक सारे लोग आ जाएं, परिवार के सारे लोग आ जाइए, एक साथ खड़े हो जाइए, यहाँ सामने खड़े होकर के गुरुजी का आशीर्वाद ले लें। एक बार हमारे अधीक्षक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सहयोग रहा परम सम्माननीय श्री राधा कृष्ण मिश्र जी सारे का। लोग, सारे बच्चे, आज सारी उनकी महिलाएं, उपस्थिति परिवार हुई, के घर की उनका सभी परिवार लोग आया आ हुआ जाएं। है। आइए आशीर्वाद लीजिए। और जो अहमदाबाद से आए हुए हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। बैंक में है ना? हाँ यार। सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हो जाएं। नाम मुझे नहीं पता, अहमदाबाद से आपका आगमन हुआ है। जोरदार तालियां हो जाएं। अहमदाबाद से ओम प्रकाश तिवारी जी, अच्छा। और हमारी जो छोटी बहन है कविता त्रिपाठी, सोनल और दिवाकर आकर के गुरुजी का आशीर्वाद ले लें। जो कि गाजियाबाद से आए हैं और हमारे बड़े दामाद हैं और बड़ी बेटी है और तक्ष बेटा है। वैष्णव और प्रतिष्ठा मिश्रा, इन सबके लिए जोरदार तालियां एक बार। ये नागपुर से आए हुए हैं, द्वितीय नंबर के दामाद हैं, दूर से आए हैं, इनको गुरुजी का आशीर्वाद। तभी एक बार बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। समस्त शुक्ला परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये माताएं खूब सेवा की हैं, बच्चियां, और इन बच्चियों के लिए, ज्योति इत्यादि सभी स्त्रियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग अच्छे से कथा सुने और कृपा करके यजमान के ऊपर पधारे और भगवान की हरि चर्चा सुने। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। करते हो सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। यद्यपि करने कराने वाले सब परमात्मा हैं, लेकिन व्यक्ति निमित्त, परमात्मा निमित्त चुन लेता है व्यक्ति को।
तो उससे आज बहुत दिव्यता भव्यता के साथ श्रीमद् भागवत संपन्नता की ओर अग्रसर है। आप सभी से निवेदन, आप लोग हवन में भी आपकी उपस्थिति हो, बहुत अच्छा लगेगा। भंडारा भी कली है और कल भंडारा का भव्य आयोजन किया जाएगा। भंडारे का महाप्रसाद भी आप लीजिए। हवन का समय कितने बजे रहेगा? हाँ, 10 बजे हवन का समय रहेगा। तो 10 बजे हवन का समय रहेगा। वेदी पूजन के बाद दिव्य हवन, हवन के बाद दिव्य भंडारा। सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। जल्दी से आरती कराया जाए सबके लिए। सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिनी नमः। इदगुं हवे प्रजननं मे ततवीरगुं द्रवगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतु अशमासु धत्त आरति अतीपा वन पुराण आरती अतीपा वन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। धर्म भक्ति में ज्ञान खान की। आरती अतीपा वन पुराण की। आरती अतीपा वन पुराण की। महापुराण भागवत निरमल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल। परमानंद सुधा रस में फल। लीलारती रस रस निधान की। आरती अतीपा वन पुराण की। धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की। कलिमल मखानी त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहार। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवक सतत सकल सुखकार। औषधि हरि चरित गान की। आरती अतीपा वन पुराण की। भक्ति ज्ञान खाने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाश। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकास। भगवत तत्व
रस के हृदय रस रस विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे अहं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। पुष्प ले लीजिए जजमान जी। जत्ने न जन्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर परमेश्वरीं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। देवाधिदेव महादेवाय नमः। ध्यानार्थेक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिए पुष्प। जयकारा लगाएंगे सभी लोग, ठीक है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो कनक बिहारी सरकार की जय हो राधा रानी की जय हो यमुना महारानी की जय हो गंगा महारानी की जय हो सरयू महारानी की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो केशेश्वर महादेव की जय हो ललितांबा महारानी की जय हो आवाहित देवी देवताओं की जय हो कुल देवी देवताओं की जय हो ग्राम देवी देवताओं की जय हो स्थान देवी देवताओं की जय हो बाबा घुईशरनाथ की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज सप्तम दिवस की कथा